नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज में इंडियन एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडा के तहत किया गया। वहीं कार्यशाला में नोबेल पुरस्कार विजेता हस्तियां, प्रमुख एआई संगठनों के सीईओ, नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी लीडर्स समेत अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड, यूएन और 20 से अधिक देशों के नामचीन वैज्ञानिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन आने वाले समय में नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। एआई हर क्षेत्र में प्रभावी हो चुका है और इसे समझना अब जरूरी हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत रुद्रपुर में 2 दिवसीय जनसेवा को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन नगर निगम रुद्रपुर की ओर से किया गया, जिसमें जनहित से जुड़े कई सेवात्मक कार्यक्रमों को शामिल किया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मेयर रामपाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी और शशांक रावत के तहत संयुक्त रूप से उद्घाटन कर की गई। इस अवसर पर महिला हाट बाजार और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सेवाओं का लाभ उठाया। वहीं हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर विशेष तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारियों और स्टॉल लगाए, जहां आपको बताते चले जिसका सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। बता दें कि आयोजन जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए था। की योजनाएं चाहे ग्रामीण विकास की हो, सड़क परिवहन की हो, या हमारा फिशरी का हो, या हमारा पशुपालन विभाग का हो, कृषि विभाग हो, कोई विभाग नहीं छोड़ा है, स्वास्थ्य विभाग। जितनी भी हमारे योजनाएं हमारे विभागों द्वारा चलाई जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन उन सब योजनाओं को आज बृहद तरीके से समझाया गया। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं था 1962, हिंदी में हम 1962 बोलते हैं। 1962 मतलब याद रहेगा सबको कि चाइना वार हुआ था, तो वैसे भी याद रहेगा। हम अगर 1962 डायल कर देंगे 1962 अगर डायल करेंगे तो आपको उधर से आवाज आएगी, कहाँ बोल रहे, क्या है, क्या परेशानी है। आपको अपनी परेशानियां बतानी होंगी। हर तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इंडियन एआई समिट में देश भर के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए आयाम और इसके समाज और शिक्षा क्षेत्र पर प्रभावों पर विचार साझा कर रहे हैं। समिट का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना और भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना बताया गया है। वहीं विशेषज्ञों ने एआई के भविष्य और संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की, ताकि देश के विकास और नवाचार में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, लोकसभा अध्यक्ष सीएम समिट में शामिल हुए, जहां एआई को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातें भी हुई। साथ ही आपको बताते चले, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एआई समिट का आयोजन, जहां आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी और ओम बिरला भी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही आपको बता दें, अमर शहीदों को भी इस समिट के दौरान श्रद्धांजलि दी गई। और साथ ही आपको बताते चले, इस एआई का मुख्य आपको बता दें, एआई को लेकर इस आयोजन को
मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा गया था। वहीं बीजेपी नेता अनीश गौड़ और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर लाठर देवा शेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि बीजेपी 2027 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और अनीश गौड़ को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय इसी दिशा में एक उदाहरण है। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, अपने महामंत्री संगठन आदरणीय अजय कुमार जी का और अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने सभी नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो प्रदेश की दी है। मैं जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ प्रदेश ने और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में इस पर विश्वास व्यक्त किया गया है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी आशा और अपेक्षाओं पर पूरी मेहनत करते हुए, अपना संपूर्ण देते हुए उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। देखिए साहब, आज जो मौका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक अकलियतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष छोटे भाई अनीश गौड़ की हुई है और हम दिल से उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए आज उनके गांव में आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, भाई अनीश गौड़ उनको धरातल पे लाएंगे और 13 के 13 जिलों में जहां अकलियतें बसती हैं, जहां अल्पसंख्यक निवासरत हैं, उनको सरकारी हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा और मैं इनके भविष्य को लेकर के बहुत खुश हूं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जनपद के सहस्त्रधारा क्षेत्र अंतर्गत सेरा गांव में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए वहां मौजूद स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों से राहत और बचाव कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की त्वरित समीक्षा भी की जाए। मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने मंत्री को अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित लोगों से संवाद कर राहत सामग्री और सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। की क्योंकि एक बार 2011 में भी यहाँ पर आपदा आई थी, तो लेकिन आज का दृश्य जो बहुत ही भयानक है। मैं एक एग्रीकल्चर की मीटिंग 10 बजे दिल्ली में होने वाली थी, उसके लिए दिल्ली जा रखा था। जैसे ही 5:30 बजे मेरी मीटिंग ने मुझे फ़ोन किया, मैं वॉक के लिए निकल रहा था, उसमें सीधा मैंने गाड़ी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। रास्ते में पहुँचे तो उन्हें हाल पूछे, पर अभी मेरी लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। जो हमारे कालीगाड़ में 26 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है और इस संकट की घड़ी में। तो वहीं देहरादून के पौधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन गई, जिसमें करीब 200 छात्र छात्राएं फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत कार्य में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन की ओर से जल निकासी और सुरक्षा के उपाय जारी है। तो वहीं हरिद्वार में लगातार भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सख्त अलर्ट जारी किया है। गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क कर रही है। साथ ही जल स्तर में और वृद्धि की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।
तो वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां प्रशासन ने यमुनोत्री यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। बीते दिनों में मौसम और मार्गों की खराब स्थिति के चलते यात्रा कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल केवल फूलचट्टी तक खुला है। कुछ स्थानों पर हाईवे अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं, जिस कारण बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर बादल फटने की त्रासदी की गवाह बनी है। राजधानी देहरादून का मशहूर सहस्त्रधारा इलाका, जहां देर रात आसमान से बरसे कहर ने कई घरों, दुकानों और जिंदगियों को छीन लिया। अचानक आए इस जल प्रलय में 4 जिंदगियों ने मौत की नींद सुला दिया। वहीं आपको बता दें, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सवाल यह है कि क्या देवभूमि हर बरस इसी तरह आसमान से बरसते कहर की शिकार होती रहेगी? इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात वो मंजर बना जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी रात के सन्नाटे को पार कर रही थी। लोग नींद में डूबे थे, तभी आसमान मानो फट पड़ा। पल भर में ही पहाड़ों से उमड़कर आए पानी ने तबाही मचा दी। दुकानों की कतारें बहने लग गई, घरों के भीतर मलबा भर गया और बहाव में इंसान तो क्या, जानवर तो क्या, सामान भी सब कुछ बहने लगा। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात के ही अंधेरे में प्रशासन हरकत में आया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। देर रात से ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान अपने हाथ में ली। खुद बचाव टीमों के साथ बचाव कार्यों का जायजा लेने धरातल पर उतरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया और हर जरूरत पर नजर रखने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं। तो खुद मुख्यमंत्री धामी हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं देहरादून की इस त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरी चिंता जताई। दोनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय ने साफ कहा है, संकट की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून जिले में विकास नगर के ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में चमोली प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बैठक की है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अधिकारी तमाम सभी लोग सतर्क हैं और सभी अधिकारियों की बैठक भी जारी है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश टिहरी हाईवे का एक हिस्सा फाकोट के पास बरसात के पानी में बहने की तस्वीरें आईं। इसके चलते हाईवे पर ट्रैफिक थम गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बरसात का पानी गड्ढे में गिर रहा है और एक झरने की तरह लग रहा है। देहरादून के पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के चलते भयंकर जल प्रलय की तस्वीरें देखी गई। इसके बाद मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई।
माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर को जोड़ने वाला गोरखा रेजिमेंट द्वारा 1962 में बना पुल भी बह गया। केवी वीरपुर और आर्मी क्षेत्र के पीछे के भाग का संपर्क तक कट गया। बता दें कि लगातार बारिश से यहां हालात बिगड़ते देखे जा रहे हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की सड़क पर बह जाने से देहरादून का पचवादून क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से कट गया। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यातायात रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। विकास नगर को जाने वाले सभी वाहनों को शिमला बाईपास से भेजा जा रहा है। देहरादून में चारों तरफ कुदरत ने तबाही मचा रखी है। इसी क्रम में विकास नगर हाईवे भी बंद हो गया है। प्रेम नगर के पास पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस ने आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया है। टोंस नदी के तेज पानी ने पुल को ध्वस्त किया है। ऐसे में इन तमाम तस्वीरों के बीच सवाल ये मौजूद होते हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इंसानों की लापरवाहियां। इन हादसों की बड़ी वजह आखिर क्या है? पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड बार बार बादल फटने, भूस्खलन और अतिवृष्टि की मार झेल चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पहाड़ों में बेतरतीब निर्माण प्रक्रिया, नदियों के किनारे बसी बस्तियां और जलवायु परिवर्तन इस तरह की तबाही को और खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। तो वहीं हरिद्वार गैस प्लांट में ड्राइवरों ने मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें 3 दिन तक बंधक बनाकर गालियां दी गई, जिसको लेकर ड्राइवर ने हड़ताल शुरू कर दी है। सभी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। चालकों का कहना है कि जब तक माफी नहीं मिलेगी और पार्किंग व्यवस्था नहीं होगी, तब तक गैस भराई पूरी तरह बंद रहेगी। तो वहीं गढ़वाल वन प्रभाग के तहत पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। बता दें कि गुलदार के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने पिंजरे, ड्रोन और ट्रैप कैमरे की मदद से गुलदार को कैद कर लिया है और उसके सैंपल भी लिए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद DFO ने दी है। तो वहीं आपको बताते चले, जहां एक तरफ गुलदार के आतंक से हड़कंप में था पूरा इलाका, साथ ही आपको बताते चले अब उस गुलदार को प्रशासन के तहत, वन विभाग के तहत पकड़ लिया गया है, जहां इलाकों में ड्रोन और पिंजरे की मदद से और कैमरे लगाए गए जंगलों में, जिसके तहत गुलदार अब कैद कर लिया गया है। वहीं अब आपको बता दें गुलदार के सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन बड़कोट में बीजेपी मंडल के ज्येष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के तहत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि रवल्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में साफ सफाई के साथ साथ केक काटकर इस अवसर को खास बनाया। साथ ही वहां मौजूद मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। बीजेपी मंडल के सदस्यों ने कहा कि यह अवसर मुख्यमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का सुनहरा मौका था। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और पूरे उत्तराखंड में इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे जितने भी उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं उन पे स्वच्छता कार्यक्रम और माननीय पुष्कर धामी के जन्मदिन पर सबको फल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस उपलक्ष्य पर मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का 50वां जन्मदिन मनाया गया है और बड़कोट में भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर हमने जन्मदिन मनाया। इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर फल वितरित भी किया और सफाई का कार्यक्रम भी चलाया है। पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।